नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में। श्रोतागणों, ये किस्सा बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। कृपया इस किस्से को पूरा सुनें और जिन भाइयों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक समय की बात है, किसी एक गाँव में चंदू नाम का एक चोर रहता था। शुरुआत में वो अपने ही गाँव में छोटी मोटी चोरी करता था, लेकिन उस गाँव में सभी लोगों को पता चल गया कि ये चंदू चोरी करता है, तो उसकी शिकायतें उसकी बूढ़ी माँ के पास आने लगी। उसकी शिकायतों से परेशान होकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तू चोरी करके मेरा पेट भरता है, या तो तू इस धंधे को छोड़ दे या फिर किसी दूसरे राज्य में जाकर के चोरी कर, जिससे मेरे पास में तेरे ओलाने नहीं आएंगे। तू जो चोरी करता है इसकी शिकायतें मेरे पास में नहीं आएंगी। अपनी माँ की बात को मानते हुए चंदू चोर अपने राज्य को छोड़ देता है और एक दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। उस राज्य में जाकर के एक पुराने विशाल मंदिर में जाकर के वो 2-4 रातें गुजारता है और उस नगर का जायजा लेता है कि इस नगर में कौन पैसे वाला है, किसके घर में मुझे चोरी करनी चाहिए। 10-15 दिन वहां पर ठहरने के बाद में उसे पता चला कि इस गांव में एक बहुत ही बड़ा धनवान सेठ रहता है। उसके घर में यदि मैं चोरी करूंगा तो मुझे काफी धन मिलेगा। ऐसा मन में विचार करके रात्रि के समय में चंदू चोर उस सेठ के घर के दीवार के पास में आकर के छुप जाता है और जैसे ही रात्रि के 12 बजने लगते हैं, सारे गांव में सन्नाटा फैल जाता है। सारे लोग सोने लग जाते हैं। उसके पश्चात वो उस सेठ के घर की दीवार में सेंध लगाता है। धीरे धीरे एक छोटी कुदाली की मदद से चंदू चोर उस मकान की दीवार को तोड़ देता है और उसमें इतना छोटा छेद बनाता है कि जिसमें होकर वो आराम से प्रवेश कर सके। जैसे ही चंदू चोर ने उस दीवार में घुसने के लिए अपना सर अंदर किया तो एक ईंट खुसक करके उसके सर पर लग जाती है और जैसे ही उसके सर पर वो ईंट लगी, चंदू चोर जोर जोर से चीखने लगता है और चीखते हुए बेहोश हो जाता है। चंदू की चीखों को सुनकर के सेठ जी को नींद खुल जाती है। नींदों से जाकर सेठ जी ने अपने घर को देखा तो सारी बात सेठ जी समझ जाता है कि ये कोई चोर है और इसने मेरे घर में चोरी करने के लिए सेंध लगाई है। वहां जाकर सेठ ने देखा तो चोर बेहोश पड़ा है। बेहोश चोर के मुंह पर वो सेठ जी पानी के छिड़काव मारता है तो चंदू चोर को होश आ जाता है और चंदू चोर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में तो उस सेठ ने अपने आस पड़ोसियों को बुलवाकर उसको चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगा कि सुबह होने दे, मैं तुझे राजा के सामने पेश करूंगा और राजा से आपको सजा दिलवाऊंगा। दूसरे दिन राजा ने अपनी कचहरी लगवाई और चंदू चोर को उस कचहरी में पेश किया गया। तो चंदू चोर से कहा कि हे चोर, तुमने चोरी की है, इसके इल्जाम में मैं तुम्हें 6 महीने का कारावास देता हूँ। तभी चंदू चोर कहने लगता है कि महाराज, आप मुझे कारावास दे देना, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने चोरी ही नहीं की तो मुझे सजा किस बात की? मैं चोरी करने वाला था, इससे पहले मेरे सर पर ईंट आकर लगी और मैं बेहोश हो गया, इसलिए मुझे चोरी की सजा ना सुनाते हुए आप सेठ को सजा सुनाए जिसने मेरा सर फोड़ा है। वो राजा बहुत बड़ा मूर्ख था। उसने सेठ जी से कहा कि हे सेठ जी, जब इसने चोरी ही नहीं की तो इसको किस बात की सजा देनी चाहिए? इसलिए मैं सजा तुम्हें देता हूँ कि तुम्हारे घर की ईंट ने इसका सर फोड़ा है। सेठ जी कहने लगा कि हे महाराज, आप मुझे सजा क्यों सुनाते हो? आप उस मिस्त्री को सजा सुनाइए जिसने ये ईंट मेरे घर में लगाई है। उसने इस ईंट को बेकार ढंग से लगाया है जिससे इसके सर पर गिरी है। राजा ने सोचा कि बात तो सही है, अगर मिस्त्री सही ढंग से ईंट को लगाता तो ये ईंट ना तो गिरती और ना इस चोर का सर फूटता। राजा ने आदेश दिया अपने मंत्रियों को और तुरंत उस मिस्त्री को बुलवाया गया। मिस्त्री को कहा कि तूने ऐसी ईंट की चिनाई क्यों की जिससे इसका सर फूट गया? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मिस्त्री कहने लगा कि हे महाराज, आप मुझे सजा मत दो, मुझे तो उस मजदूर ने जो ईंट ला करके दी, मैं उसी ईंट को इसमें लगाता गया, मुझे क्या पता कि ये ईंट कैसी है। राजा ने सोचा कि ये तो मजदूर की गलती है। तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया
और उस मजदूर को बुलवाया गया जिसने मिस्त्री को ईंट दिलाई थी। मजदूर ने कहा कि हे महाराज, मुझे कैसे बुलाया गया? तो राजा ने कहा कि ये ईंट तुमने इस मिस्त्री को दी थी जिससे इस चोर का सर फूट गया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मजदूर कहने लगा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस ईंट में लगाने के लिए मैंने जो मसाला बनाया था वो परात ही कुछ ऐसी थी जिसमें सही ढंग का मसाला नहीं बना, और ये ईंट दीवार में लगने में कमजोर रह गई, कच्ची रह गई। इसलिए जिसने भी ये तसला बनाया है जिसमें मैंने मसाला बनाया था, उस तसले की सारी गलती है। इस तसले को बनाने वाले को सजा मिलनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया और तसले को बनाने वाले लोहार को वहां पर बुलाया गया। लोहार को कचहरी में प्रवेश करने के बाद में राजा ने लोहार को सजा सुनाई कि तुमने ऐसी खराब तसला क्यों बनाई कि जिसमें सही ढंग का मसाला नहीं बनता, और ये ईंट ऐसी लगी जिससे कि इस बेचारे निर्दोष आदमी का सर फूट गया। लोहार कहने लगा कि महाराज, मैंने तो लोहे को काफी कड़क तरीके से पकाया, लेकिन जो मुझे कोयला देता है वो कोयले वाला पता नहीं कैसा कोयला दे गया जिससे ये तसला कच्चा रह गया और इसमें सही ढंग का मसाला नहीं बना। राजा ने अपने मन में विचार किया कि बात तो इसकी भी सही है, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, कोयले वाले को बुलाया जाए। कोयले वाले को मंत्रियों ने पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया और कोयले वाले को पूछा गया कि भाई, तूने ऐसा कोयला क्यों दिया जिससे सही ढंग की परात नहीं बन सकी और उसमें सही ढंग का मसाला नहीं लगा, जिससे ईंट इस निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई और इसका सर फूट गया। कोयला बेचने वाला लकड़हारा कहने लगा कि महाराज, मैं तो इस जंगल से लकड़ी काट करके लाता हूँ और इस लकड़ी का कोयला बनाता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सारी उसकी है जिसका ये लकड़ी का जंगल है। अब राजा कहने लगा कि इस लकड़ी के जंगल का मालिक कौन है? तभी वो स्वयं चोर खड़ा हुआ और कहने लगा कि महाराज, आपने इतने सारे आदमियों को इकट्ठा करके सजा देने के लिए तैयार किया, लेकिन आप किसी को सजा नहीं दे पा रहे। इस सारे जंगल के मालिक वही होते हैं जो यहाँ के राजा होते हैं, इसलिए इस नगर के राजा आप हो और आप ही इस जंगल के मालिक हो, इसलिए ये सारी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। राजा ने सोचा कि अब तो ये सारी सजा मेरे ऊपर ही आने वाली है। तो राजा के मंत्री ने कहा कि हे महाराज, आप बुरा ना मानो तो मैं बताता हूँ कि ये सारी सजा आपको नहीं बल्कि इस चोर को देनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो ये चोर इस दीवार को फोड़ता और ना ही इसके ऊपर ये ईंट गिरती, इसलिए सारा कसूर इस चोर का है। इसलिए सबको यहाँ से बरी किया जाए और इस चोर को ही सजा दी जाए। राजा के मन में उस मंत्री की विचार अच्छी लगी और सभी को वहां से बरी कर दिया गया और उस चोर को 2 साल का कारावास देकर के वहां से भगा दिया गया। तो श्रोताओ, जब किसी भी राजगद्दी पर मूर्ख राजा बैठ जाता है तो उसका निर्णय इसी प्रकार से मंत्री या चोरों के हाथ में रह जाता है। इसलिए कभी भी राजा चुनने से पहले उसकी बुद्धिमत्ता पर गौर करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।